पहले बेनीवाल कांग्रेस को करेंगे बाय और उसके बाद ही करेंगे बीजेपी को हाय। यानी कि पहले कांग्रेस छोड़ेंगे और फिर बीजेपी में एंट्री लेंगे या एनडीए गठबंधन में एंट्री लेंगे। ये बात सियासत में बहुत ज्यादा चल रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का कितना पॉसिबिलिटी है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। और कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों पर बात करके राजस्थान की राजनीति का भविष्य भी समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। क्या हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले? अहंकार में थी बीजेपी कि हनुमान बेनीवाल भले ही हमारे साथ ना आए, एनडीए गठबंधन के साथ ना आए, लेकिन क्योंकि बीजेपी कमल का फूल और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, हम ज्योति मिर्धा को भी जिता देंगे। भले ही वसुंधरा हमसे दूर हो जाए, लेकिन फिर भी हम जीत जाएंगे। सियासत में ये बात तो बहुत तेजी से चल रही है कि यह अहंकार तो टूटा है। और दूसरी चीज ये भी कि हनुमान बेनीवाल उस मुखालफत में थे कि कांग्रेस का साथ ले लूंगा तो नागौर भी जीत जाऊंगा और बाड़मेर भी जीत जाऊंगा और भी एक आध दो सीटें जीत जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? बाड़मेर में पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया कांग्रेस ने और खुद का ही कैंडिडेट ले गए। आरएलपी का ही कैंडिडेट कांग्रेस चुरा के ले गई। यानी कि घर के अंदर जो था वो भेदी निकला। तो दोनों ही तरफ गलतफहमियां तो बहुत हुई, पर अब क्या? अब जब गलतफहमी हो गई, उसका जख्म मिल गया, गलती का पता चल गया, तो अब क्या किया जाएगा? मीडिया के सामने तो बेनीवाल यही कहते हैं कि कांग्रेस से राजस्थान में नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन से राजस्थान में गठबंधन नहीं करेंगे और भारत में कर लेंगे। ये भी एक संभावना है। दूसरा कहते हैं कि टेबल पे बैठ के बात करेंगे, अगर माने हमारी शर्तों पे तो ठीक, नहीं माने तो फिर हम राजस्थान में उनसे अलग हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन से भारत भर में साथ में रहेंगे। कुछ दिन पहले वो यही कह रहे थे कि भारत भर में जो इंडिया गठबंधन है वो हमको भाव ही नहीं दे रहा, वो हमसे नाराज है, वो हमको मीटिंग में नहीं बुला रहा, इसलिए हम उनसे नाराज हैं। और उसके कुछ देर बाद वेणुगोपाल और कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई देते हैं। तो हर तरफ कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है, जिससे समझ में आ रहा है कि हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन एक पटरी पे तो नहीं बैठ पा रहे। और अब जब एक पटरी पे नहीं बैठ पा रहे तो आगे क्या किया जाएगा? क्या खिवसर का चुनाव बीजेपी फिर से छोड़ देगी? क्या वहां कोई समीकरण नहीं बैठाएगी? या वो ज्योति मिर्धा जो बार बार हार रही है फिर से उसको खड़ा कर देगी? बीजेपी ने भी हनुमान बेनीवाल को हरवाने के लिए साम दाम और दंड और भेद सब लगा लिए। दुष्यंत चौटाला को भी ले आए और जाट नेताओं में भी बहुत कुछ कर दिया। रिचपाल मिर्धा, ज्योति मिर्धा को भी बीजेपी में ले आए, लेकिन हनुमान बेनीवाल का बाल भी बांका नहीं कर पाए। यानी कि ना हनुमान बेनीवाल का बीजेपी कुछ बिगाड़ पाई है और ना कांग्रेस में गठबंधन करके हनुमान बेनीवाल खुश है। तो लगता तो ऐसा ही है कि दोनों को ही मेड फॉर ईच अदर होना चाहिए। और सियासत के समीकरण समझकर अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हनुमान बेनीवाल जो उस सियासत के सूरमा है, क्या उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा? और अगर सोचा होगा तो क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, बहुत ही साधारण सी बात है कि हनुमान बेनीवाल पहले अपनी उस इमेज से बचना चाहते हैं जो उनकी हो चुकी है कि वो एक के बाद एक पार्टियां छोड़ते जाते हैं, दूसरी पार्टी के पास आते रहते हैं। कई लोग सियासत में कहते हैं कि वो गुड़कना लोटा हो चुके हैं। इस इमेज से वो थोड़ा सा बचना चाहते हैं और इसलिए कांग्रेस छोड़ने का पहले पूरा सॉलिड रीजन लेना चाहते हैं। एक रीजन उनके पास बड़ा ये हो गया कि उम्मेदराम बेनीवाल को वो ले गए थे। हालांकि उम्मेदराम बेनीवाल जीत गया,
और दोस्त के अच्छे नंबर आने से दोस्त को ज्यादा परेशानी होती है, ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो अब कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल और उमेदाराम बेनीवाल में तो 36 का आंकड़ा है, लेकिन भरोसे की तलवारों पर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस को कभी भी नहीं रख सकते, क्योंकि कांग्रेस जो है वो भरोसे लायक उनकी नहीं बची है। ये एक रीजन तो बन गया, लेकिन वो अब इससे एक और बड़ा रीजन चाहते हैं, और वो रीजन भी आ जाएगा। फिर रीजन के साथ, वजह के साथ वो कांग्रेस से अलविदा लेंगे, और वो चीज हो जाएगी। उसके बाद कुछ वक्त वो अकेले ही रहेंगे और फिर जाकर वो एनडीए से मिलेंगे। ऐसा सियासत के समीकरण समझ के समझा जा सकता है, फोरकास्ट किया जा सकता है। हनुमान बेनीवाल की पूरी राजनीति और रणनीति को देखकर ऐसा समझा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनने के लिए बिना किसी गठबंधन के इतनी छोटी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, ये वाकई सवालिया निशान है। और अभी आरएलपी के सर्वाइवल, आरएलपी के अस्तित्व की कहीं ना कहीं बात है, इसलिए हनुमान बेनीवाल कोई डिसीजन तो जरूर लेंगे। अब देखने वाली ये बात है कि ये डिसीजन कब लिया जाता है और कैसे लिया जाता है और कितना लिया जाता है। फिलहाल हनुमान बेनीवाल ने पूरी की पूरी आरएलपी की कार्यकारिणी भंग कर रखी है, और वो किसी पर भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे। अब ऐसे में उनका क्या डिसीजन होता है, वो कैसे आगे बढ़ते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात है, तीसरा मोर्चा को हकीकत में बदलने की आशा और उम्मीद अगर किसी ने दी थी तो हनुमान बेनीवाल ने दी थी। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि मेरी भी अब उम्र होती जा रही है, मैं कब तक ये सारा हासिल कर लूंगा, और इसलिए कांग्रेस पर ऐसे भरोसा नहीं करूंगा, टेबल पर बैठ कर बात करूंगा। अगर वो सम्मानजनक सीटें नहीं देते उपचुनाव में भी, तो फिर राजस्थान में मैं कांग्रेस से अलविदा लूंगा। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं। अब देखना ये होगा कि ये शब्द यथार्थ में कितने बदलते हैं और हनुमान बेनीवाल की आगे की राहें कहां को जाती है। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान का ये चैनल, जो कि राजस्थान की खबरें तो दिखाता ही है, बल्कि भारत भर की भी खबरें दिखाता है, और उसके लिए आप देखते रहिए संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.